औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज इंशाअल्लाह हम ख़लासा बयान करते हैं सूरा अनकबूत का, जो कि कुरान हकीम की 29 नंबर सूरा है और इस सूरा की 69 आयात हैं और इसके 7 रुकू हैं। दोस्तों, कुरान हकीम की बड़ी खूबसूरती है कि कुरान हकीम में अगर हम तफसील से और दिलचस्पी से कुरान का मुताला करते हैं तो हमें जो मुख्तलिफ सूरतें हैं उनके ग्रुप्स बनते हुए नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे जो अभी हमने पहली 3 आयात पढ़ी हैं, जिसमें सूरा शोरा थी, सूरा नमल थी, सूरा कसस थी, उनका एक ग्रुप है और वो तीनों त्वा सीन मीम से शुरू होती हैं और वो मक्की सूरा हैं और उनका मजमून भी एक तरह का है। इसी तरह आज जो पढ़ रहा हूँ सूरा अनकबूत, जो 29 नंबर सूरा है, और 30 नंबर सूरा जो सूरा रूम है, और 31 नंबर सूरा जो सूरा लुकमान है, और 32 नंबर सूरा जो सूरा सजदा है, इन चारों का एक ग्रुप है। और उसकी वजह क्या है कि इन चारों से पहले अलिफ लाम मीम आता है और इनको अलिफ लाम मीम का ग्रुप कहा जाता है। ये मक्की सूरा हैं और ये रसालत मुआद के मक्का में जो क़याम था, चौथी और 5वीं जो नबूवत का साल था, उनके दरमियान इनका नज़ूल हुआ है। और अनकबूत मकड़ी को बोलते हैं और इसमें चूँकि मकड़ी के घर का ज़िक्र है और ये तशबीह दी गई है कि मुखालफीन जो हैं, जो हक़ की, वही की और अल्लाह ताला के सच की, हक़ानियत की जो नफ़ी करते हैं, वो बुनियादी तौर पे उनकी मुखालफत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मकड़ी का घर हो। और मकड़ी का जो घर होता है वो हम देखते हैं कि वो अदरवाइज़ बड़ा कमज़ोर लगता है, हमें नज़र आता है। तो लिहाजा रसालत मुआब को ये कहा गया है इस सूरा में कि मुखालफीन, कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन की जो मुखालफत है, उन परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, वो मकड़ी के घर की तरह की है। आफ्टर ऑल वही गालब आएगी। ये कहती है कि मसलुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया का मसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैतन, यानी उनकी मसाल जो अल्लाह ताला के अलावा अपना रब बनाते हैं या इलाह बनाते हैं, उनकी मसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मकड़ी अपना घर बना ले या एक मकड़ी का घर हो। इन्ना उहनल बयूते लबैतुल अनकबूत है, जो मकड़ी का घर है वो कमज़ोर तरीन घरों में से एक है। तो लिहाजा लो कानू यालमून, काश आपको इस चीज़ का इल्म हो। तो लिहाजा अगर आप हक़ की, अल्लाह ताला के हक़ की नफ़ी होती है तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा लें। लेकिन रसालत मुआब को और मुसलमानों को हदायत की जाती है और बहुत बल्कि उनको बशारत दी जाती है कि ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ होता है मुश्किलात में खड़े रहना। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। अल्लाह ताला जब भी हमें कोई गम देता है या मुश्किलात देता है या तकालीफ़ देता है, तो उसमें अल्लाह ताला की ज़ात हमसे एक चीज़ की तवक्का रख रही होती है। वो क्या तवक्का होती है कि आप खड़े कैसे होते हैं। अगर आप झुक जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो वो हमारे फ़ायदे की बात नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ये देखती है कि आप खड़े कैसे होते हैं, आप में हिम्मत कितनी है, हौसला कितना है। तो दोस्तों, ये जो 7 रुकू हैं, इनमें से पहला रुकू जो है वो इन्हीं मुश्किलात पे है और ये बताता है कि जो आजमाइश होती है ये आपको ऊँचे लेके जाती है, क्योंकि ये बादे मुखालफ से ना घबराया काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इस रकू में यही जिक्र है। और कुरान हकीम बता शुरू यहाँ से होता है अलिफ लाम मीम आ हसिबुन्नासो, क्या लोग ये ख्याल करते हैं, क्या लोग ये हिसाब लगाते हैं कि अन युतरकू, कि हम इनको छोड़ देंगे, अन यकूलू अमन्ना, सिर्फ ये कहने पे कि हम ईमान ले आए हैं, हरगज़ नहीं, बल्कि उनको आजमाया जाएगा। वह हम ला युफ्तनू, कि क्या वो समझते हैं कि उन्होंने, हमने कह दिया कि हम ईमान ले आए और हमें आजमाया नहीं जाएगा, क्या हम आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। जिसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपकी ज़िंदगी में आपको आजमाती है। वो आजमाना जो है मुश्किलात में, कभी आपको भूख आती है, कभी प्यास आती है, कभी खौफ आता है, कभी कोई जुदाई आती है, कभी आप पे गुर्बत आती है, तो ये सारी आजमाइशें अल्लाह ताला की। और कुरान हकीम कहता है इसी रुकू में एक और मैसेज है, वमन जाहदा, जो कोई कोशिश करता है किसी भी चीज़ में, खा वो इबादत करे, कोई असलाह के काम करे, तो वो फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही,
تو وہ اپنے نفس کے لیے کوشش کرتا ہے، یعنی اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہماری ان کوششوں کی کاوشوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان اللہ لا غنی علی العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عالمین سے، جہانوں سے غنی ہے، کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ جو لوگ اس طرح کھڑے رہیں گے مشکلات میں، آزمائشوں میں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اچھے عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے، لا ندخلنہم، ان کو ہم جنت میں داخل کریں گے، فی صالحین، صالحین کے ساتھ۔ دوستو یہ پہلا رکوع تھا۔ دوسرے رکوع میں دوستو اور تیسرے رکوع میں انبیاء کا ذکر ہے۔ پہلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوموں کا ذکر ہے، ان کی جو مشکلات انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو دی ان کا ذکر ہے۔ اور یہاں پہ قرآن فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور فَلَبِثَ فِي أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عامًا، وہ 950 سال، الفا کے الفا کہتے ہیں ہزار کو، الف ہزار کو، ٹھیک ہے، آمن کہتے ہیں سال کو، تو الفا یعنی وہ اس میں کتنا رہے، فَلَبِثَ فِيهَا أَلْفَ سَنَةٍ، سنہ بھی سال کو کہتے ہیں، آمن بھی سال کو کہتے ہیں، تو وہ 1000 سال مائنس 50 سال، یعنی کہ وہ 950 سال اپنی قوم میں رہے، اپنی قوم میں، لیکن ان کی قوم نے ظاہر ہے بہت نافرمانی کی، تو ہم نے کیا کیا، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، تو طوفان نے ان کو پکڑ لیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، جو بارش کا اور پانی کا طوفان آیا تھا۔ اور ان کا کیا حشر ہوا، اس کی وجہ کیا تھی، وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ وہ ظالم قوم تھی۔ اسی طرح دوستو قرآن حکیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ لِقَوْمِهِ، انہوں نے اپنی قوم کو کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ دو کام کرو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور تقوی میں آؤ، یعنی تقوی کا مطلب ہے خشیت میں آؤ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر آپ کا فہم کام کرے، عقل کرو، ہوش کرو، اگر آپ کا فہم کام کرے تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اسی طرح دوستو تیسرا رکوع جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اس میں حضرت لوط کا ذکر ہے، اور چند ایک دوسرے انبیاء کا بھی ذکر ہے۔ اس میں حضرت لوط کی قوم جو ہیں ان کو، یعنی وہ کہتے تھے، جو حضرت لوط کی قوم کے بڑے، وہ بھی اس طرح بہت غاصب اور بڑے، ان میں برائیاں تھیں، فحشا قسم کی برائیاں تھیں، اور وہ کہتے تھے، حضرت نوح کو کہتے تھے کہ اگر آپ ہمیں اتنی دھمکیاں دیتے ہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے، قالوا ائتنا بعذاب اللہ، ہم پہ عذاب لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر آپ صادقین میں سے ہیں تو پھر ہم پہ عذاب لے آؤ۔ پھر تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے گزارش کی، یا اللہ، قال رب انصرنی، کہ یا اللہ میری مدد فرما، میرے لوگ جو ہیں بہت بہکے ہوئے ہیں، علی القوم المفسدین، کیونکہ میری جو قوم ہے یہ فساد کرنے والی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو وہاں ہیلپ آؤٹ کیا۔ تو دوستو یہ تیسرا رکوع تھا۔ چوتھے رکوع میں دوستو ذکر ہے کہ جو سچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مخالفین پہ غالب آتا ہے، جو مرضی ہو جائے، یہ لا آف نیچر ہے، قدرت کا نیچر ہے کہ سچ نے غالب آتا ہے۔ کیسے؟ جیسے روشنی اندھیرے پہ آتی ہے، اور روشنی اندھیرے پہ آتی ہے، اور اچھے کام برے کاموں پہ آتے ہیں، نیک لوگ برے لوگوں پہ غالب آتے ہیں، اسی طرح جو حق ہوتا ہے وہ جھوٹ پہ غالب آتا ہے۔ تو قرآن کی فرماتا ہے کہ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، قارون جس کے پاس جو بہت امیر تھا، اور فرعون اور حامان، یہ فرعون کے دونوں مشیر تھے، یہ سارے لوگ جو تھے، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ان پر موسیٰ کو اپنی آیات دے کے، اپنے پیغامات دے، آیات و پیغامات دے کے بھیجا، لیکن فَاسْتَكْبَرُوا، لیکن وہ استکبار میں گئے، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، حالانکہ وہ استکبار میں، یہ یعنی تکبر جو ہے یا استکبار کی جو صفت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی، صرف مخلوق کی نہیں ہے، خالق کی ہے، تو حالانکہ وہ ہم سے آگے جانے والے نہیں تھے۔ دوستو یہ چوتھا رکوع تھا۔ پانچواں رکوع دوستو جو قرآن حکیم کی حقانیت ہے اس پہ کہا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے عرب کے بدوؤں کو کہ ان کو بتاؤ کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے، میں، کیونکہ رسالت معاب کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ان پڑھ تھے، امی تھے، انہوں نے تو کبھی پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی۔ ایک پڑھا لکھا بندہ تو اندازہ لگا سکتا ہے کہ مجھ پہ کوئی وحی آئی ہے، کوئی چیز میرے پہ نازل ہوئی ہے۔ رسالت معاب جو تھے وہ امی تھے، اور انہوں نے پہلے نہ کبھی کتاب پڑھی تھی، نہ کبھی ان پہ کوئی اس طرح کی ان کو کسی نالج تھا کہ انہوں نے کوئی کسی اسکول میں گئے ہوں، تو لہٰذا ان پہ جو وحی تھی وہ خالص وحی تھی۔ اس پہ قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟
वमा कुंता तत्लू मिन कब्ल ही मिन किताबे, कि आपने तो कभी किसी किताब से इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, वला तखुत्तहू बेयमीन का, और ना आपके हाथ ने कभी कोई चीज़ लिखी है। इज़्ज़ल्ला अर्ताबल मुब्तलून, अगर ये आप दोनों काम करते होते तो फिर तो ये बातिल लोग जो थे ये शक कर सकते थे कि भी आप पे जो वही आती है ये आपके शऊर ने, आपके नफ्स ने या आपके दिमाग ने पैदा की है। हालांकि ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। आप बिल्कुल, हालांकि आपने कहा ना कभी कोई किताब पढ़ी है ना आपने दाएं हाथ से कभी लिखा, तो लिहाजा अगर ये चीज़ें हो जाती तो फिर तो इनका ये कहना हक बजानब थे, शक कर सकते थे जो बातिल लोग हैं, मुब्तिलून, जो बातिल करते हैं, बतला करते हैं, बातिल बातिल से निकला हुआ है, जो हक की नफी करता है। और इसमें कुरान हकीम कहता है कि इन्ना फी ज़ालिका ला रहमतन व ज़िक्रा लिकौम युमिनून, कि जो इस कौम के लिए कुरान हकीम के अंदर जो है एक रहमत है, यह आपके लिए रहमत है और आपके लिए ज़िक्र है। किस कौम के लिए? मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, उस कौम के लिए जो ईमान लाते हैं। दोस्तों, जो अगला रुकू है उसमें कुफार को वार्निंग दी जाती है और साथ तशफ़ा भी दी जाती है मुसलमान को, मोमिनीन को। वो कहते हैं कुरान एक ऐसा दिन होगा क़यामत का, इसमें मैंने एक आयत पे सिर्फ ली है कि यौमा यख्शाहुमुल्लाहु अज़ाबो, जब आपका अज़ाब मिन फ़ौक़िहिम, उन पे ऊपर से आएगा, व मिन तहते अर्जुलिहिम, और उनके नीचे से भी आएगा, उनके कदमों के नीचे से भी आएगा। इसका मतलब है हर तरफ होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ अज़ाब होगा। वा यकूलू, और उनको कहा जाएगा ज़ूकू मा कुंतुम तामलून, और चखो आप इसका मज़ा जो तुम यानी हक़ की मुखालफत करते थे, अब उसका मज़ा चखो। और दोस्तों, जैसे आप कुरान की आयत आपने बहुत सुनी है, कुल्लो नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर एक इंसानी रूह ने मौत का जायका चखना है। सुम्मा अलैना तुरजाऊन, और फिर उन्होंने हमारी तरफ ही आना है। तो दोस्तों, आखिरी रुकू जो है वो अहले अमान की फ़तह के बारे में है। इसमें कुरान कहता है कि ये जो रसालत माब को कहते हैं अल्लाह ताला कि इन लोगों को बताएं, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवन व लाइब। लहव कहते हैं दोस्तों तमाशे को, लहवन, और लाइबुन कहते हैं खेल को, कि दुनिया की जो ज़िंदगी है वो खेल तमाशा नहीं है। इन्ना दारुल आखिरते लहे यल हयावान, कि जो आखिरत की ज़िंदगी है वही हमेशा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। हय्या कहते हैं, हयात से लफ्ज़ है, ज़िंदा रहना, हय्या जो ज़िंदा चीज़ होती है। लो कानू यालमून, काश आपको इस चीज़ का इल्म हो। और दोस्तों, आखिरी जो आयत है बहुत मानी खेज़ आयत है इसकी, और सूरह अनकबूत की, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, जिन लोगों ने हमारी तरफ एक कोशिश की, जोहद की, जदोजहद की, ला नहदियन्नाहुम सुबुलना, उनको यकीनन हम अपनी राह दिखाएंगे। सुबुलना सबील, सबील कहते हैं रास्ते को, उनको हम रास्ते दिखाएंगे। व इन्नल्लाहा लमा अल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ihसान करने वालों के हमेशा साथ है। तो दोस्तों, ये अफाकी प्रिंसिपल है। इवन जो कौमें बेहतर काम करती हैं अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी ऑनेस्टी में, वो हमारे सामने, और जो कौमें बेहतर काम नहीं कर दी वो उनका तनज़्ज़ुल भी हमारे सामने। इसके अंदर एक अफाकी प्रिंसिपल है जो कुरान हकीम ने यहाँ पे बयान किया है कि जो बंदा भी हमारी राह में कोशिश करेगा उसके लिए हम रास्ते खोल देंगे। ये यूनिवर्सल लॉ, एनीबॉडी, ये मैनकाइंड के लिए पैगाम है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए पैगाम है। क्यों? क्योंकि कुरान हकीम इंसानों के लिए उतरा है, मैनकाइंड के लिए उतरा है, ताकि सारे लोग जो बहके हुए हैं वो राह रास्त पे आ जाए। तो दोस्तों, सूरह अनकबूत अपनी 69 आयत के साथ और अपने 7 रुकू के साथ हमें ये दावत देती है कि हम मुताला करें गौर से और अपनी नमाज़ों में लाज करें। बहुत शुक्रिया।